वेलकम स्टूडेंट्स। ये क्लास 7 चैप्टर 5 का वीडियो का पार्ट 2 है। पहला वीडियो में हम लोगों ने पार्ट डी तक क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए थे। आज पार्ट ई करना है। ई पार्ट का पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में एक डायग्राम है, डायग्राम को ध्यान से देखो। इसमें कहा गया है कि एक मेटल का रिंग है, जो लाल कलर का रिंग है, मेटल की एक रिंग है। इसमें ए बी सी डी 4 जगह में 4 पिन को मोम यानी वैक्स की मदद से चिपका दी गई है। अब एक कैंडल जलाकर ए के पास इस रिंग को गर्म की जा रही है। धीरे धीरे रिंग गर्म होगा, तो जैसे जैसे हीट पहुंचेगा वो मेल्ट करेगा वैक्स को और पिन गिर जाएगी। तो पिन यहाँ किस क्रम में गिरेगी, कौन पहले कौन दूसरा, ठीक है। तो इस क्रम में हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पिन ए विल फॉल, सबसे पहले पिन ए गिरेगा एज इट इज नियरेस्ट टू द कैंडल फ्लेम, क्योंकि वो कैंडल फ्लेम के सबसे नजदीक है। नेक्स्ट बी विल फॉल एज ए बी इज लेस देन ए डी, इसके बाद बी पिन गिरेगा क्योंकि ए बी छोटा है, यानी ए बी नजदीक है, ए डी बड़ा है, तो बी पहले गिरेगा। देन पिन डी विल फॉल, अब डी पिन थर्ड में गिरेगा क्योंकि सी काफी दूर है। और एंड एट द लास्ट पिन सी विल फॉल बिकॉज ए डी इज लेस देन ए सी, ए डी कम है, छोटा है, इसलिए डी नजदीक है और सी सबसे दूर है, तो सी पिन सबसे बाद में गिरेगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, ये 5 कारण पूछा गया है, रीजन बताना है। पहला है आयरन रिम्स आर हीटेड रेड हॉट बिफोर फिक्सिंग देम ऑन ए कार्ट व्हील। हमने देखा है कि बैलगाड़ी के चक्के में लकड़ी की चक्के के ऊपर एक लोहे का रिम लगी रहती है। तो पूछा गया है कि उस रिम को लगाने से पहले गर्म की जाती, रेड हॉट की जाती है, क्यों? क्योंकि आफ्टर हीटिंग द रिम, आयरन रिम, जैसे रिम को हीट करेंगे हम, इट एक्सपैंड्स एंड इट कैन बी इजीली फिक्स्ड ओवर द वुडन व्हील। पहले लकड़ी का जो चक्का है और रिम है, दोनों का डायमीटर सेम लिया जाता है। इसके बाद वुडन लोहे के रिम को गर्म की जाती है, गर्म करने से वो थोड़ी सी उसकी डायमीटर बढ़ जाती है, तब वो आसानी से उस लकड़ी के व्हील पर बैठ जाती चारों तरफ, इसलिए उसको गर्म की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट, ए क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज ए स्लाइट बेंड और किंक इन इट्स कैपिलरी ट्यूब। क्लिनिकल थर्मोमीटर में जो अंदर में कैपिलरी ट्यूब होती है, उसका नीचे में थोड़ा बेंड होता है, वो क्यों होता है? टू प्रिवेंट द फॉल ऑफ मरकरी लेयर, वो इसलिए बनाई जाती है कि मरकरी लेयर एक बार ऊपर राइज कर जाए तो वो गिरे नहीं। सी, ए न्यू क्विल्ट, क्विल्ट का मतलब कंबल, ए न्यू क्विल्ट इज वार्मर देन ए ओल्ड वन। एक नई कंबल है वो ज्यादा, या रजाई भी इसको हम कह सकते हैं, तो एक नई रजाई ज्यादा गर्म होती है पुरानी रजाई से। क्यों ऐसा होता है? In a new quilt, there are more air spaces in which air is filled, which works as insulator. जब नया रजाई हम बनाते हैं तो उसके अंदर जो रुई है, उस रुई के अंदर ज़्यादा एयर भरी रहती है। तो एयर चूंकि हीट का बैड कंडक्टर है, इसलिए बाहर की जो ठंडक है वो अंदर नहीं पहुंच पाती है और हमें ठंड नहीं लगती। लेकिन जो पुरानी रजाई है उसकी रुई थोड़ी सी बैठ जाती है और उसके अंदर की एयर थोड़ी बहुत निकल जाती है, इसलिए वो उतनी अच्छा इंसुलेशन का काम नहीं करता। डी, ए ब्रास टम्बलर, यानी ब्रास की बनी हुई एक कटोरा, फील्स मच कूलर देन ए वुडन ट्रे ऑन ए चिल्ड डे। ठंडे के दिन में एक जगह में एक पीतल की बनी कटोरा रखा हुआ है या प्लेट रखी हुई है और एक लकड़ी की ट्रे रखी हुई है। दोनों को अगर हम छुएंगे तो पीतल वाली कटोरा जो है वो ज़्यादा ठंडा क्यों लगता है?
ब्रास इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ब्रास हीट का गुड कंडक्टर है, बट वुड इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। जो हीट का गुड कंडक्टर होगा वो जल्दी भी गर्म होगा, गर्म भी जल्दी होगा, ठंडा भी जल्दी होगा, तो वो ज़्यादा ठंडा होगा, और लकड़ी बैड कंडक्टर है इसलिए कम ठंडा होगा। देन ई, द बॉटम्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स आर ओपन केप्ट ब्लैक। अगर हम दुकानों में या किसी ढाबे वगैरह में देखेंगे, जिस डेगची में वो खाना बनाता है, चावल बनाता है, दाल बनाता है, सब्जियां बनाते हैं, उसका निचला पोर्शन हमेशा काला रहता है। उसको काला जानबूझकर रखा जाता है, साफ नहीं की जाती है। क्यों? शो दैट इट एब्जॉर्ब हीट क्विकली। हमें पता है कि ब्लैक बॉडी जो है वो हीट को जल्दी एब्जॉर्ब करता है। तो कंटेनर का नीचे वाला पोर्शन अगर ब्लैक होगा, बाहर वाला पोर्शन, तो हीट को जल्दी एब्जॉर्ब करेगा और अंदर में रखी हुई चीज जल्दी गर्म हो जाएगी। इससे फ्यूल की बचत होगी, जल्दी खाना बनेगा, इसलिए उसको ब्लैक रखा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? अक्षित विजिटेड ऋषिकेश फॉर रिवर राफ्टिंग ड्यूरिंग समर हॉलीडेज। अक्षित ने ऋषिकेश घूमने गया गर्मी की छुट्टी में, और उसे रहना है कैंप में, ठीक है, मतलब टेंट में रहना है। तो एट कैंप साइट, जहाँ पर टेंट लगी हुई है, देयर वेर 2 टेंट्स, वहाँ 2 टेंट लगी हुई है, 2 तांबू लगी हुई है। वन मेड विथ ब्लैक फैब्रिक, एक काला कपड़े से बना हुआ है, एंड अदर विथ ए वाइट फैब्रिक, और दूसरा सफ़ेद कपड़े का बना हुआ है। विच वन अक्षित प्रेफर, अक्षित इन दोनों में से कौन को चुनेगा रहने के लिए? गिव रीजन फॉर द चॉइस, क्यों चुनेगा? एंड ऑल्सो विल अक्षित, शुड अक्षित प्रेफर द सेम टेंट ड्यूरिंग विंटर, और सर्दियों में अगर वो जाएगा वहां तो क्या वो उसी रंग का टेंट को चुनेगा? तब हम लोग देखते हैं कि अक्षित विल प्रेफर द टेंट मेड अप ऑफ वाइट फाइबर, वाइट फैब्रिक। अक्षित सफेद कपड़े वाले टेंट को चुनेगा। क्यों? बिकॉज इट विल एब्जॉर्ब लेस हीट ऑफ द सन, क्योंकि गर्मी की सीजन है, गर्मी ज़्यादा है, सन की हीट में, रोशनी में गर्मी ज़्यादा है, तो इसलिए सफ़ेद कपड़े से बने हुए तांबू कम गर्म होगा, क्योंकि वो हीट को कम एब्जॉर्ब करता है। बट इन विंटर, लेकिन अगर वो विंटर में जाएगा तो ही विल प्रेफर द टेंट मेड अप ऑफ ब्लैक फैब्रिक, लेकिन विंटर में वो काला कपड़ा से बना हुआ टेंट को चॉइस करेगा, क्योंकि काला कपड़ा जो है वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, और उसकी तांबू जो है वो गर्म रहेगी, टेंट गर्म रहेगी, इसलिए वो विंटर में ब्लैक फैब्रिक वाला चूज करेगा। एज इट विल एब्जॉर्ब मोर हीट एंड कीप द टेंट वार्म। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, explain briefly how winds are caused। विंड कैसे बनती है? When air of a place gets heated, जब कहीं का हवा गर्म होता है, it becomes lighter, वो हल्की हो जाती है, and rise upward, और ऊपर की ओर उड़ जाती है, causes a vacuum, और वो जगह खाली हो जाती है। As soon as a vacuum is created, जैसे ही खाली जगह होती है, cool air rushes from distant place to fill this vacuum। जैसे ही खाली जगह बन जाती है तो दूर से तेज गति से हवा आती है ठंडी, और उस जगह को भरती है। एंड इट कॉजेज विंड, और इसी तरह से विंड का फॉर्मेशन होता है। देन क्वेश्चन नंबर 5, Supriya, while doing an experiment in the science laboratory, kept a laboratory thermometer P 10 centimeter away on one side of the flame of a candle। कैंडल फ्लेम से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर P को रखा। He her friends
Ria kept a similar thermometer Q 10 centimeter above the flame. सुप्रिया कहाँ रखी थी? फ्लेम के किनारे में, आइदर लेफ्ट या राइट में, लेकिन उसकी फ्रेंड कहाँ रखी? फ्लेम के ऊपर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एज शोन इन द फिगर, हाँ फिगर में दिखाया गया है। एक ने इस तरह से रखा, ये कैंडल का फ्लेम है, ये सुप्रिया रखा, ये उसकी फ्रेंड रखी। ठीक है, तो प्रश्न है ये, इन व्हिच ऑफ द थर्मोमीटर P और Q द राइज इन टेम्परेचर विल बी फास्टर, गिव रीजन। किसमें जल्दी टेम्परेचर बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा? rise in temperature will be more, rise in temperature will be more in thermometer Q थर्मोमीटर का टेम्परेचर पहले बढ़ेगा। as heat is maximum above the flame, क्योंकि जब भी कोई आग जलती है तो हीट ऊपर की ओर जाती है, किनारे भी जाती है लेकिन कम जाती है, तो ऊपर की ओर ज़्यादा हीट जाएगी, इसलिए फ्लेम के ऊपर रखी हुई थर्मोमीटर पहले गर्म होगी। ठीक है, तो फिर से एक बार मैं आंसर बताता हूँ। राइज इन टेम्परेचर will be more in thermometer, यहां पर Q होगा, थर्मोमीटर Q, as heat is maximum above the flame, फ्लेम के ऊपर हीट मैक्सिमम होगा इसलिए। एंड द लास्ट क्वेश्चन, question number 6. In the two setups X and Y shown on the next page में दो सेटअप दिखाई गई है। ये सेटअप को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर एक स्ट्रेट रॉड है, रॉड के किनारे के नीचे में एक कैंडल जलाई जा रही है, और यहाँ पर इस एंड में एक पिन को कैंडल यानी वैक्स से साट दी गई है। दूसरा में इतना ही लंबा रॉड है, नहीं, दूसरा में क्या है, एक कर्व रॉड ली गई है ना, PQR, एक कर्व रॉड ली गई है, और इसके एंड R के पास कैंडल फ्लेम जलाई जा रही है, और यहाँ भी एकदम इस एंड पे पिन लगी हुई है। तो कह रहा है कि AB की जो लंबाई है वो इक्वल है PR का, इसका जो डायमीटर है ना, ये हाफ सर्कल हुआ, इसका डायमीटर बराबर है AB का। अब पूछ रहा है कि कौन पिन पहले गिरेगा, और यहाँ बीच में कुछ नहीं है ना, ये खाली है, ये डिस्टेंस को दिखाई गई है। तो कौन पिन पहले गिरेगा, क्यों गिरेगा? तो इसका आंसर में हम लोग आते हैं। हेयर पिन P1 विल फॉल फर्स्ट। P1 कौन है? P1 पहले गिरेगा, ये P2 है ना, ये पिन P2 है। अब P1 पहले क्यों गिरेगा? पिन P1 विल फॉल फर्स्ट देन P2 विल फॉल, पहले P1 गिरेगा फिर P2 गिरेगा, बिकॉज पाथ PQR, ये जो PQR हम देख रहे हैं वो पाथ लंबी है और ये वाली पाथ छोटी है, तो यहां पर हीट पहले पहुंच जाएगी और यहां इस तरह से घूम के हीट को पहुंचने में देर होगा। तो क्या है? यस, बिकॉज पाथ PQR इज कर्व एंड हेंस इट्स लेंथ इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ AB, AB से वो लेंथ ज्यादा है, सो हीट विल रीच अप टू पिन P1 फास्टर, इसलिए P1 पर हीट पहले पहुंचेगी और वो पहले गिरेगी, P2 बाद में गिरेगी। ओके, तो ये खत्म हो गया ये चैप्टर का आंसर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर कोई दूसरा चैप्टर का सॉल्व करेंगे। तो तुम लोग इस वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना और शेयर भी करना। थैंक यू।